पिछले एपिसोड में लियू सियान अपने मेमोरी में जाकर पुराने वाले लियू सियान के साथ में फाइट करने लगी थी, क्योंकि इस तरह से वो अपने दिलो दिमाग से सिंगयुन को मिटा देना चाहती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयुन भी लियू सियान के बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रहा था, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इनमें से एक डीमन कहना लगता है कि आज तो यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग आएंगे, क्योंकि आज लियू सियान का बर्थडे है और वह तो एम्परर हान की फर्स्ट डिसाइपल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन भी इसके बारे में सब कुछ सुन रहा था, जिसके बाद वो कहना लगता है कि लियू सियान ने जब मुझसे मिलने के लिए मना किया था, अब उस घटना के लगभग 1 साल होने वाले हैं। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो काफी परेशान हो रहा था और फिर कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज भी मुझसे मिलने के लिए इनकार कर दे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आज वो किसी भी तरह से लियू सियान से मिलना चाहता था और इसीलिए वो अंदर जाने के लिए यहाँ के मेड के पास में जाता है। तब इसे देखते ही वो मेड उससे पूछने लगती है कि आपका नाम क्या है और आखिरकार आप कहाँ पर काम करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सिंगयुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसने टियानगोंग आइलैंड की जिम्मेदारी बहुत पहले वाइबिंग को दे दिया था। इसके अलावा उसने गोल्डन फिनिक्स रेस्टोरेंट को नोनगू के हाथों में दे दिया है और इसी तरह से अगर एबिसल क्लैन के बारे में बात किया जाए तो वो इसके बारे में इनको बता नहीं सकता। जिसके बाद सिंगयुन इससे बताता है कि मैं नेनमिंग एकेडमी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और फिर इसके बाद वो इससे अपने नाम के बारे में भी बता देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही मेड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया था और फिर उससे कहना लगती है कि आज यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों का जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पर केवल हाई स्टेटस वाले लोग ही जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन काफी परेशान हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि येलिंग भी यहाँ पर आ गई थी और फिर वो इस मेड को डांटते हुए कहती है कि क्या तुम अपने गेस्ट के साथ में इसी तरह से बिहेव करते हो। जिसके बाद वो मेड येलिंग को देखते ही उसे रिस्पेक्ट देने लगती है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसे अंदर जाने देने के लिए भी रेडी हो गई थी। लेकिन तभी येलिंग उससे कहने लगती है क्या तुम्हें पता भी है कि ये कौन है। जिसके बाद वो मेड उससे कहने लगती है कि इसके पास में तो कोई भी पावर और स्टेटस नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं और इसीलिए अगर हमने इन सभी को सर्व करना स्टार्ट किया तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येलिंग इसकी ऐसी बात सुनकर फिर से इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम जाकर लियू सियान को बाहर बुला कर लाओ, क्योंकि उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि उसके पास में जो मार्शल और मिलिट्री एकेडमी के डीन का पोजीशन है असल में उसने इसे किसने दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर मेड भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिंगयुन है। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर बाकी सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वे बात करने लगते हैं कि वह तो असल में वुल्फ शूटिंग आर्मी का फर्स्ट लेजेंडरी कमांडर है, इसके अलावा वह तो मिलिट्री एकेडमी का फर्स्ट डीन भी है। तब इसके बारे में सुनकर एक मॉन्स्टर कहने लगता है मैंने सुना कि वे दोनों असल में हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन फिर किसी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और इसीलिए वे काफी लंबे टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लियू सियान को सिंगयुन के आने के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो तुरंत ही उससे बात करने के लिए जाने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो अपने मेमोरी में पुराने वाले लियू सियान के साथ में फाइट कर रही थी, जहाँ पर पुरानी वाली लियू सियान खुश होते हुए कहती है कि लियू सियान तो मिलने के लिए भी आ गया, जहाँ पर पुरानी वाली लियू सियान खुश होते हुए कहती है कि सिंगयुन तो यहाँ पर आ गया। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लियू सियान फिर से इसे धमकी देने लगती है और कहने लगती है कि आज के बाद तुम उसे फिर से कभी नहीं देख पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही वो काफी परेशान हो जाती है और वो लियू सियान का सामना करते हुए कहने लगती है कि तुम सिंगयुन को हट करने की भी हिम्मत मत करना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लियू सियान इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और फिर उससे कहने लगती है कि पिछली बार तुमने तो मुझे ब्लॉक करके कुछ भी नहीं करने दिया, लेकिन अब आज मैं देखती हूँ कि तुम मुझे रुकने के लिए क्या कर पाती हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू सियान सिंगयुन से बात करने के लिए उसके सामने आ गई थी, जहाँ पर कि उसे देखते ही सिंगयुन काफी खुश हो गया था। लेकिन वहीं उधर पुरानी वाली लियू सियान भी समझ गई थी कि सिंगयुन इस समय खतरे में है और इसीलिए वो उसे बचाने के लिए लियू सियान का सामना करने के लिए फिर से रेडी हो गई थी। तब इसे देख लियू सियान उससे कहने लगती है कि अब तुम अपने आखिरी लिमिट तक पहुंच गई हो, इसीलिए अगर तुमने अभी भी अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया तब इस तरह से तुम जरूर यहाँ से गायब हो जाओगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सिंगयुन को कुछ नहीं होने देना चाहती। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके पावर की वजह से लियू सियान बेहोश होने लगती है, जिसे देखते ही सिंगयुन ने उसे अपने बाहों में रोक लिया था और फिर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में क्या हो गया। इसके बाद वो इसे बताता है कि मैं तुम्हारा सिंगयुन हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान भी इसके नजदीक में जाना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक से वह खुद को सिंगयुन से अलग कर लेती है और फिर उससे कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर सिंगयुन का दिल पूरी तरह से उदास हो गया था, क्योंकि लियू सियान ने उसे सबके सामने यहाँ से जाने के लिए बोला था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगयुन ने इसे गिफ्ट देने के लिए सोलबोन के जो सेट को रेडी किया था वो इसे अभी भी देने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर खुद लियू सियान भी इस बात से हैरान हो गई थी। वहीं बाकी सभी बात करने लगते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यह केवल सिल्वर सोलबोन होगा, क्योंकि मार्शल एम्परर के लिए यही सबसे बेस्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयुन अपने पास वाले बॉक्स को जैसे ही खोलता है वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि यह तो असल में गोल्डन सोलबोन है और ये इतने हाई लेवल का ट्रेजर है कि यह केवल सुप्रीम एम्परर के पास में है। वहीं उधर येलिंग भी इसके पास वाले गोल्डन सोलबोन को देख पूरी तरह से हैरान
हो गई थी और फिर वो सिंगुन से पूछने लगती है कि बॉस आपको यह सब कहाँ से मिला। तब इस पर सिंगुन उसे बताता है कि मैंने इसके लिए डेथ स्पिरिट टीम के साथ फॉरबिडन जगहों को एक्सप्लोर किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर येलिंग इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं उधर सिंगुन इसे लियू शियान को देने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहना लगता है कि अगर यह चीज लियू शियान को पसंद आती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब इसे देख सभी आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो बहुत ही हाई लेवल की ट्रेजर है, लेकिन इसके बाद भी सिंगुन ने इसे बिना किसी चीज के बारे में सोचे इसे दे दिया। तब इसकी बात सुनकर डीमन कहता है कि अगर लियू शियान की जगह पर मैं होता तो फिर तो इसके लिए मेरे आंखों से आंसू आ जाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू शियान सिंगुन के गिफ्ट को लेने के लिए रेडी नहीं होती और फिर उसे कहने लगती है कि तुम इसी तरह से हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश करते हो, इसीलिए क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगुन उदास होते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ और क्या हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लियू शियान इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और फिर वो कहने लगती है कि मैं तो असल में एम्पर हान की फर्स्ट डिसाइपल हूँ और उसके अलावा मैं तो आने वाले समय में सुप्रीम एम्पर भी बनने वाली हूँ। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम जैसा ऑर्डिनरी आदमी मेरा हस्बैंड बनने के लिए काबिल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सिंगुन और भी ज्यादा परेशान होने लगा था और फिर वो लियू शियान से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियू शियान सबके सामने इसकी बेइज्जती करने लगी थी और फिर वो कहने लगती है कि तुम केवल मेरे क्लोज होने का नाटक करते हो ताकि इस तरह से तुम मेरे स्टेटस और पावर को अपने लिए यूज कर सको। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसकी ऐसी बातें करके और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगी थी और कहने लगती है कि मैंने ऐसा बिहेवियर तो कभी नहीं देखा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन लियू शियान को इसके लिए कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद येलिंग लियू शियान के ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गई कि आखिरकार तुम किसके वजह से यहाँ पर हो। तब इस पर लियू शियान भी उससे कहने लगती है मुझे पता है कि मेरे पास में जो मार्शल और मिलिट्री एकेडमी के डीन के पोजीशन है वो असल में इसने ही दिया था, लेकिन मैंने भी तो असल में इसकी मदद करने के लिए अपने जान की बाजी लगाई थी और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे ऊपर इसका कोई भी एहसान नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंगुन से पूछती है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि हम दोनों के साथ में रहने के लिए तुम्हारे पास में कोई पॉइंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बातों से सिंगुन और भी ज्यादा उदास हो गया था और फिर वो लियू शियान से पूछता है कि क्या सच में तुम मुझे प्यार नहीं करती। तब इस पर लियू शियान उसे बोल देती है कि मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया था और उसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके गिफ्ट को इसके ऊपर फेंकते हुए कहती है कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से सिंगुन अंदर से पूरी तरह से टूट गया था और अब इसीलिए इसके बारे में बात करने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं बचा होता। तभी लियू शियान उसे कहने लगती है कि अब से तुम सिंगुन और मैं लियू शियान हूँ और इसीलिए अब हम रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर सिंगुन अंदर से और भी ज्यादा टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी वो इसके बारे में लियू शियान से कुछ भी नहीं बोलता और वो अपने गोल्डन सोल को लेने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि येलिंग ऐसा करने के लिए लियू शियान के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर कहने लगती है कि कभी कभी हमारे पास में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें देख ऐसा लगता है कि हमारे लिए उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब एक बार हम उसे खो देते हैं तो हमें उसके वैल्यू के बारे में पता चलता है। लेकिन असल में कभी कभी इसके बारे में रिग्रेट करने के लिए काफी देर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि येलिंग भी सिंगुन के साथ होकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि किसी वजह से लियू शियान की कंडीशन भी खराब होने लगी थी और फिर वो उदास होते हुए कहती है कि मैं इसके बारे में रिग्रेट नहीं करूंगी। लेकिन अब इसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी कमजोर होने लगी थी और फिर वो इसी तरह से उदास होते हुए यहाँ पर नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वो कहने लगती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे पास में एक बहुत ही अच्छी लाइफ होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी भी यहाँ पर फ्रीज होने लगती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि उस साल का पीच ब्लॉसम सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। लेकिन वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुरानी वाली लियू शियान भी पूरी तरह से शांत हो गई थी और अब उसकी बॉडी धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सिंगुन के साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगती है, जहाँ पर सिंगुन ने उससे पूछा था कि क्या यह जगह तुम्हें पसंद है। तब इस पर लियू शियान उससे कहती है कि जो चीज तुम्हें पसंद है वह चीज मुझे भी बिल्कुल पसंद आएगी। तभी सिंगुन भी उसके पास आकर कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे देखते ही लियू शियान भी काफी खुश हो गई थी और फिर वो इसके साथ में जाते हुए कहती है कि हम कहाँ पर जाएंगे। तब इस पर सिंगुन उससे कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम एक जगह से बोर हो जाओगी तब उसके बाद मैं तुम्हें किसी ऐसे जगह पर ले जाऊंगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू शियान किसी वजह से रो रही होती है, जिसे देखते ही सिंगुन उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह से रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी लियू शियान भी इसे देखकर सिंगुन से पूछने लगती है कि क्या हम हमेशा साथ में रह सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगुन उसे कहता है कि हाँ, और फिर उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।